सर मेरा तो देखो ये रहा है कि मैंने आरपीएससी ईएन मेंस से पहले कभी कोई कन्वेंशनल पेपर दिया नहीं है। 10th प्लस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, देन डिग्री, उसके बाद जॉब। एसएससी प्रीलिम्स क्रैक किया था 2014 में, फिर सब इंस्पेक्टर वाला पेपर दिया, फिर जो भी पेपर दिए तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही थे, ये पहला ही पेपर था कन्वेंशनल। तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है जो आपके हेल्पफुल हैं आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके जो क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे लेकिन जो पहले के हैं मुझे लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भी और है ईएस के सर मेरे से तो ईएस के, देखो मेरी सही बात बताऊं आप लोगों को, मेरे से पूरे बन नहीं पा रहे थे, मैं फिर उतना गया भी नहीं क्योंकि आप अपनी। उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अपने सिलेबस से अलग है और कुछ देख के लग जाता है कि ये अपनी औकात के बाहर के, आरपीएससी के बाहर के, तो वो नहीं करता। उसके लिए इन बच्चों के लिए एक सॉल्यूशन है। आईएएस के जो ऐसे क्वेश्चन है जो इनके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन बुकलेट में डाल दिए गए। एमपी में जो ई का एग्जाम होता है उसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बुकलेट में डाल दिए गए। और जैसे सर ने बोला यूपी में जो ई का एग्जाम होता है उसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कल मैंने तुमको होमवर्क में दिए थे, वो सारे तुम तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास में होमवर्क दिया गया था ना, वो यूपी ए के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। एमपी के कुछ क्वेश्चन बुकलेट में डाल दिए गए। और आईएएस के अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको उतना आइडिया नहीं है कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन हमारे लेवल का हो सकता है। इसलिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो या तो बुकलेट में डाल दिए जाएंगे, या आपको क्लास में करा दिए जाएंगे, या आपको पता नहीं होगा आपसे टेस्ट सीरीज में पूछ लिए जाएंगे। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब सब्जेक्ट पर इतना रिसर्च नहीं कर सकते। एक सब्जेक्ट में तो ये सब कर सकते हो, लेकिन सभी सब्जेक्ट में आप इतना रिसर्च नहीं कर सकते। ये रिसर्च करने का काम बेटर होगा टीचर करें और आप लोगों को डायरेक्ट डायरेक्शन दी जाए, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सर हमें फीस में से कुछ पार्ट वापस चाहिए। हमारे टाइम पे ये चीज नहीं थी, हमने बार बार से घूम घूम के क्वेश्चन नहीं। तो हमें तो सर ये फी रिफंड की डिमांड है सर सर की। रिफंड किया जाए सर। वो जो एग्जाम था ना 18 में, पहली बार मैंने एएन में पढ़ाया था। अब सर मुझको भी एक्सपीरियंस हो चुका है, वो मेरे लिए भी पहला एग्जाम था एज ए टीचर। उस समय मैंने पहली बार कन्वेंशनल एई में पढ़ाया था, 18 की बात है, पहला एग्जाम था मेरा। अब तो सर उससे और अब तक बहुत टाइम हो चुका है, मुझको भी बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अब चीजें चेंज हो चुकी है और वो सारे टीचर लगभग हैं। सर के एक्सपीरियंस होने का मतलब है कि ज्यादातर लोगों के पास में नॉलेज है। आपके पास में है ना, तो सबके पास में है। देखो कंपटीशन टफ होने वाला है, आप इजी लेके नहीं चले। अब जैसे मैं इनके क्वेश्चन पे कह रहा था कि गर्ल्स का 40% हो जाएगा, हो सकता है कट ऑफ बढ़ भी जाए, तो आप इसको सीरियसली लें। सर जैसे आपने किया तो सबके पास, सभी इंस्टीट्यूट यही कर रहे हैं, तो सबके पास में ये नॉलेज है। आप ये मान के नहीं चले भाई मैंने तो ये कर लिया, सर ने मुझे लिखा दिया। आपको हर किसी से एक कदम आगे रहना है, ये करना है। ये मत समझ के चलना कि बस हमारा तो हो गया हो गया हो गया हो गया, कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जितने दिए जा रहे हैं वाकई में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वही सफलता दिलाएगा। सर दूसरा है कि आपने जैसे बोला कि आपका फर्स्ट एक कन्वेंशनल एग्जाम है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट कन्वेंशनल एग्जाम है। बिल्कुल। और जब हम डिग्री में राइट करते हैं, डिग्री वाले एग्जाम में, तो वहाँ पे तो ऐसा होता है कि सब कुछ ओवर एग्जैजरेट करना होता है, उसी अकॉर्डिंग की मार्क्स मिलेंगे। पर यहाँ पे लिमिटेड स्पेस होता है, तो यहाँ पे वर्ड लिमिट क्या मैटर करती है? किसी की हैंडराइटिंग बहुत छोटी है, किसी की बहुत बड़ी है, तो वर्ड लिमिट में रहना कितना मैटर करता है, कितना नहीं मैटर करता मार्क्स लाने पे ना लाने। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है इनका। मैंने 5C में कंटेंट एक वर्ड डाला था, मैंने कंटेंट और क्लियर प्रेजेंटेशन उसमें था। तो मुझे लग रहा है कि वो अपन इंजीनियरिंग में ना चीजों को एक्सेजरेट करते हैं और बस कॉपी भर दी और देख के ही नंबर मिल गए, तो वो यहाँ नहीं होने वाला है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसके ऑब्वियसली स्टेप्स होंगे, 5 स्टेप हैं, 3 हैं, 7 है, जो भी है। तो वो आप स्टेप्स में लिखिए और कुछ स्पेस किसी का छूटे, मान लो किसी के क्या होते है कि राइटिंग जो है वो बिल्कुल छोटे अक्षर लिखता है, कुछ बड़ा लिखता है, फिर भी आप कोशिश करो कि अभी आप मॉक टेस्ट देंगे तो वहां आपको प्रैक्टिस करने का और अपने आप में स्लाइटली इंप्रूवमेंट, किसी के छोटे वर्ड्स हैं तो उनको बड़ा करने का वो आपके पास मौका है। तो आप वो रखो कि आपका बहुत ज्यादा खाली भी नहीं दिखे कॉपी ना, कि आपने बिल्कुल ब्रीफ में छोटी छोटी लिख के और वो कर दिया, तो वो प्रेजेंटेशन आपका क्लियर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो उसका आप ध्यान रखना है। आपका जो उन्होंने आरपीएससी ने जो कॉपी बनाई है उसने जो स्पेस दिया है वो वेल रिसर्च और बहुत सोच समझ के दिया हुआ है। वो क्वेश्चन उस जो स्पेस में है आपका फिट बैठना चाहिए, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अभी ऐड करो आप। जैसे आरपीएससी का सबके पास में कॉपी अवेलेबल है, सबको पता है, इंस्टीट्यूट को पता है। पहले तो सर कॉपियां शायद हमारे टाइम पे तो नहीं थी, नहीं किसी की अपने को अवेलेबल हुई थी प्रीवियस ईयर कॉपीज अपने टाइम पे? नहीं, प्रीवियस ईयर कॉपीज उस टाइम पे नहीं थी। अभी अवेलेबल हो गई, तो सबको पता है कि कितना पूछता है आरपीएससी, कितना स्पेस है। तो जो टेस्ट सीरीज कोचिंग्स की बनेंगी वो उसी बेस पे बनेंगी, तो आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अपने आप प्रैक्टिस होने ही वाली। इसमें इतना बड़ा इशू है नहीं।
सोशल एस्पेक्ट देखो, जो मैं अभी इनके क्वेश्चन पे जवाब दिया था लगभग सिमिलर वही क्वेश्चन का जवाब रहेगा। सबसे पहला जो टीचर्स ने पढ़ा दिया वो, लेकिन कई बार क्या होता है कि सर थोड़ा सा वैसे समझेंगे, लेकिन कई बार टीचर सोशल एस्पेक्ट 2-4 टॉपिकों के कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो अपने को मतलब बीच बीच में वो नहीं हो पाते रिलेटेड अपन, तो अपन खुद उसको लिख सकते हैं विकिपीडिया से या किसी पेज से। बाकी इनकी इंजीनियर्स एकेडमी की हमने भी बुक देखी थी, उसमें से कुछ आप अगर गेन कर सकते तो उसमें से कर लीजिए। जो यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है। उसके अलावा अपनी तरफ से जो मैंने बताया कि आप 10 लाइन का टीचर ने लिखाया है उसके नीचे 5 लाइन छोड़ दीजिए। आपको अगर घर जाकर याद करना ही है उसमें 5 लाइन अगर आपको कहीं मिल पा रही, 3-4 पेज आज टीचर लिखाएंगे सोशल एस्पेक्ट के, 3-4 पेज में 4-5 क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। 4-5 क्वेश्चन के आपके 30 से 40 मिनट तो उसको याद करने के और 30 से 40 मिनट उसमें नया कुछ लिखने के, उसमें 5-5 लाइन सब में ऐड कर लीजिए अपनी तरफ से। बस मुझे तो ये लगता है कि ये सफिशिएंट रहेगा। बाकी सर आप कुछ कहना चाहें? सर मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की जो भी लेटेस्ट एडिशन की बुक आ रही है, जो भी इंस्टीट्यूट की अपने इंस्टीट्यूट की जो लेटेस्ट उसमें मुझे लग रहा है आप जैसे आपका भी था उसमें कि करंट वाला उसमें ऐड होके आएगा और बहुत ज़्यादा करंट पे आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद के जो क्लासरूम नोट्स हैं उसमें आप 80-20 का रेशियो अभी से मेंटेन करके चलो, कुछ जगह उसमें नीचे छोड़ दे जाओ और बाद में जब आप तैयारी करोगे तो मेरे हिसाब से आपके लास्ट टाइम आपके जो क्लासरूम नोट्स हैं वही काम आएंगे। उन्हीं का आपको बार बार रिवीजन करना है, उन्हीं में आप जगह छोड़ दो, उन्हीं में आप हाइलाइटर से मार्क करने का, कुछ उसमें से आपने गूगल सर्च करके चैट जीपीटी से कुछ जो लेटेस्ट चीजें हैं वो उसी में एडिशन करते जाओ और एक फाइनल रखो। आप बुक देखो, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, बुक बहुत बल्कि और बहुत भारी हो जाएगा। बाकी अभी आपके पास 5 महीने अभी की तैयारी के लिए आप जो भी इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट एडिशन की बुक है वो आप काम में लो। मेरा कहने का ये है, जैसे टीचर्स का मैं कह रहा हूँ ना, टीचर्स ये सोचते हैं कि मैं जो लिखा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाए, तो कई बार टीचर्स बहुत ज्यादा लिखाते हैं। सोशल एस्पेक्ट का किसी को पता तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा लिखाते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से समराइज कीजिए। ये है मेरा कहने का। आप ये नहीं समझे भाई टीचर ने लिखाया वो नहीं है। अभी कॉपी देखेंगे सर तो उसमें काफी इनको क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, बहुत ज्यादा लिखाते हैं टीचर्स। उनको लगता है कि भाई कई बार इनको मिस नहीं हो जाए कोई चीज, उनका फर्ज है ये। तो आप अपने हिसाब से उसको समराइज करें। सर ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही था। टीचर पर भी हमेशा प्रेशर रहता है कि एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर ना जाए। इस चक्कर में जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना वो भी कराई जाती हैं, क्योंकि अगर ये भी क्वेश्चन बाहर आ जाता है तो फिर बच्चे को लगता है सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, वो सिलेबस में था या नहीं था ये भी मैटर नहीं करता है। आप लोगों से ज्यादा प्रेशर रहता है टीचर को, हमेशा टेंशन रहती है कि एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आना चाहिए। इसीलिए जहां पर एक क्वेश्चन कराना चाहिए था वहां पर आपको 4-4 क्वेश्चन कराए जाते हैं। मतलब अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ें तो सिलेबस को 50% तक कम किया जा सकता है। हम साथ में लेस इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, फिक्स नहीं होता है। अगर कोई चीज लेस इंपॉर्टेंट है आने के चांस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। अब टीचर को हमेशा ये रहता है कि नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। सोशल एस्पेक्ट सब्जेक्ट भी ऐसा है जिसमें आपको जितने आयाम आप सोच पाएंगे उतने आप मार्क्स गेन कर पाएंगे।